हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर चुके हैं 15 क्वेश्चन अपनी सीरीज के, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो एंड प्लेलिस्ट को कर लेना बुकमार्क, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को देखने में आसानी हो। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है प्रॉमिस टाइम लिमिट। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एसिंक्रोनस फंक्शन fn एंड अ टाइम t इन मिलीसेकंड। तो जैसे यहाँ पर हमें एक fn नाम का फंक्शन दिया है एंड t दिया है जो कि टाइम है मिलीसेकंड में। ये जो फंक्शन है हमें बता रखा है एसिंक्रोनस फंक्शन है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमें गिवन है, कुछ ऐसा अपना फंक्शन है, जैसे इन्होंने प्रॉमिस वगैरह बना रखा है एरो फंक्शन के अंदर, तो ऐसा कुछ एसिंक्रोनस अपना फंक्शन होगा। तो हमें बोला है रिटर्न अ न्यू टाइम लिमिटेड वर्जन ऑफ द इनपुट फंक्शन fn टेक्स आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइडेड टू द टाइम लिमिटेड फंक्शन। फिर नीचे हमें कुछ बता रखा है कि टाइम लिमिटेड फंक्शन क्या होता है ना। इट शुड फॉलो दीज रूल्स इफ द फंक्शन fn completes within the time limit t milliseconds, the time limited function should resolve with the result। एंड अगर उसकी एग्जीक्यूशन जो है एक्सीड्स द टाइम लिमिट, तो फिर जो अपना टाइम लिमिटेड फंक्शन है शुड रिजेक्ट विद द स्ट्रिंग टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप पिछली वीडियोस देखते हुए आए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था एसिंक्रोनस कोड के बारे में, एंड उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं अपना प्रोमिसेस। एंड जब मैं आपको प्रोमिसेस के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोमिसेस की 3 स्टेट होती हैं, पेंडिंग, रिजॉल्व या रिजेक्ट। सबसे पहले जब अपना फंक्शन एग्जीक्यूट होता है या प्रॉमिस एग्जीक्यूट होता है तो अपनी जो स्टेट होती है वो होती है पेंडिंग। उसके बाद या तो जो हम अपना काम करना चाहते हैं रिजॉल्व होता है या फिर रिजेक्ट होता है। लेकिन मान लो कुछ ऐसा हो कि जो अपना प्रॉमिस है वो पेंडिंग स्टेट पर ही रह गया। जैसे हम एसिंक एंड अवेट का यूज करते हैं ना, तो हम लिखते हैं अवेट न्यू प्रॉमिस, ऐसा हम करके लिखते थे। तो अवेट क्या करता था, अपने प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करता था। तो लेट से हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व ही नहीं हुआ या बहुत लंबा समय ले रहा है रिजॉल्व होने में, लेकिन हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है। हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि कोड रन करके पूरा दिन छोड़ दिया एंड अपने आप रिजॉल्व होता रहा। हम तो चाहते हैं कि क्विकली या तो रिजॉल्व हो या फिर रिजेक्ट हो। तो इस चीज को हैंडल करना है हमें इस क्वेश्चन में अपने टाइम लिमिट नाम के फंक्शन से। इसलिए हमारे जो क्वेश्चन का नाम है वो है प्रॉमिस टाइम लिमिट। तो हम अपने प्रॉमिस को ही या फिर एसिंक्रोनस फंक्शन को ही टाइम लिमिट कर देंगे कि भाई आपके पास टी टाइम है, फॉर एग्जाम्पल लेट से 50 मिली सेकेंड है, इसके अंदर अगर रिजॉल्व हो सकते हो तो हो जाओ, वरना ये जो हमें स्ट्रिंग दी है टाइम लिमिट एक्सीडेड, इसके साथ रिजेक्ट हो जाओ। तो देख लेते हैं कि हम ये कैसे अचीव करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या रिटर्न करना था, हमें रिटर्न करना था अपना टाइम लिमिटेड वर्जन ऑफ द इनपुट फंक्शन। अपना इनपुट फंक्शन कौन सा है, fn, इसका टाइम लिमिटेड वर्जन हमें रिटर्न करना है। टाइम लिमिट से हम कह सकते हैं कि हम इधर सेट टाइम आउट यूज करेंगे। तो मैं इधर लगा देता हूं अपना सेट टाइम आउट, जो कि क्या करेगा, लेट से एक एरो फंक्शन ले रहा है और ये चल रहा है टी टाइम के लिए। अब एरो फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। इधर लिखा है अगर ये टी टाइम तक नहीं चला जो अपना फंक्शन है या जो उसको टास्क परफॉर्म करना है वो उसने नहीं करा, तो कुछ ऐसा मैसेज हमें प्रिंट हो जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो लेट से मैं अगर इसको कॉपी करूं एंड सेट टाइम आउट के अंदर डाल दूं console.log और इसके अंदर टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो जो हम टाइम लिमिट करना चाहते हैं एंड मैसेज देना चाहते हैं वो तो इससे हो गया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि सेट टाइम आउट मेथड जो होता है वो अपना एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, एंड हमने पहले देखा था कि एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं अपने प्रोमिसेस। तो इसको हैंडल तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं इधर बनाऊंगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस। तो मैंने प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर इधर बनाया जो हमें पता है एक फंक्शन लेता है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो मैं इधर बनाऊंगा रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट एंड इधर एरो लगा दूंगा, तो ये एक एरो फंक्शन बन जाएगा। और इस सेट टाइम आउट को यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल दूंगा। अब हमें पता है कि या तो जो अपना प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड कब प्रिंट करना है, जब रिजेक्ट हो जाए। तो सीधा मैं इधर console.log की जगह रिजेक्ट लिख सकता हूँ। तो इससे अगर अपना फंक्शन रिजेक्ट होना होगा तो हो जाएगा। बट क्या होगा कि अगर अपना फंक्शन रिजॉल्व हो जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे fn और मैं इधर रेस्ट ऑपरेटर लगा के अपना आर्क्स लिखता हूँ। ये रेस्ट ऑपरेटर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, 1 2 5 10 15 100। तो इसके आगे मैं डॉट लगा के लिख देता हूँ देन, क्योंकि हमें पता है कि देन कीवर्ड की मदद से हम अपना रिजॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा रिजॉल्व। एंड रिजेक्ट को हम कैसे हैंडल करते थे, हम इसके आगे लगाते थे डॉट कैच और इसके अंदर हम लिखेंगे रिजेक्ट। ऑल्सो इस सेट टाइम आउट को भी हम एक लाइन में लिख सकते हैं
ताकि दिखने में और सुंदर सा लगे। तो मैं इसको एक लाइन में लिख लेता हूँ एंड ये फंक्शन भी कुछ ऐसे हमने लिख लिया। तो इससे जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। हम चाहते थे कि अपना टाइम लिमिटेड वर्जन एक रिटर्न हो जाए फंक्शन का। उसके लिए हमें पता है कि हमें सेट टाइम आउट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक वही अच्छा तरीका है टाइम आउट करने का जावास्क्रिप्ट में। तो हमने सेट टाइम आउट इधर लगाया। उसके अंदर हमें ये मैसेज प्रिंट करवाना था कि अगर अपना फंक्शन टास्क परफॉर्म ना कर पाए या रिजेक्ट हो जाए तो हम टाइम लिमिट एक्सीडेड कर देंगे, वरना रिजॉल्व हो जाए तो बढ़िया है, फिर तो डॉट देन हम लगाएंगे एंड रिजॉल्व कर देंगे। एंड इसको मैंने एक प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर में डाल दिया। प्रॉमिस ही क्यों बनाया? क्योंकि हमें पता है एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज प्रॉमिस, इसलिए मैंने इधर प्रॉमिस बनाया। तो अब हम एक बार अपना कोड रन करके देख लेते हैं। एंड जो अपना कोड है वो सारे केसेस के लिए रन हो गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। एंड जो अपना कोड है वो सबमिट भी हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज का सवाल हमने कैसे अप्रोच किया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि प्रॉमिस क्या होता है एंड ये सब हमने क्या लिखा है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए आए, ताकि जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं अपनी वीडियोस में वो आपको समझ आ पाए। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।